अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे नाजरीन, आज का मौजू निहायत ही अहम है। अगर जिन्नात की हाज़िरी हो जाए तो एमरजेंसी में हमें क्या करना चाहिए। बाज़ औक़ात ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं कि किसी मरीज़ पर अचानक जिन्नात की हाज़िरी महसूस होने लगती है। मरीज़ चीखने लगता है, बेकाबू हो जाता है या गैर मामूली हरकत करने लगता है। ऐसे वक्त में लोग घबरा जाते हैं और फौरन किसी आमिल या मुआलिज से राब्ता करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर वक्त राब्ता मुमकिन नहीं होता। ऐसे हंगामी हालात में शरीयत ने हमें एक निहायत ताकतवर हथियार अता किया है, और वो हथियार क्या है? आज़ान। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब नमाज के लिए आज़ान दी जाती है तो शैतान गोज मारता हुआ पीठ फेर कर भाग जाता है ताकि आज़ान की आवाज ना सुन सके। जब एक आम शैतान आज़ान की बरकत और ताकतों को बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो वो शयातीन और खबीस जिन्नात जो इंसानों को तकलीफ देते हैं, वो भी आज़ान के कलमात से सख्त मुतासिर होते हैं। लिहाजा अगर कभी ऐसी इमरजेंसी सूरत हाल पैदा हो जाए कि किसी मरीज पर जिन्नात की हाजिरी हो जाए और किसी आमिल या मुआलिज से फौरी राब्ता ना हो सके, तो घबराने की बजाय पूरे यकीन और एतमाद के साथ आज़ान पढ़ना शुरू कर दें। आप अजान पढ़ना शुरू करें, एक मरतबा अजान पढ़ें, फिर दूसरी मरतबा पढ़ें, जरूरत महसूस हो तो तीसरी मरतबा भी पढ़ें। बाद हालात में 7 मरतबा तक अजान पढ़ने से भी बहुत फायदा देखा गया है। अजान के मुबारक अल्फाज अल्लाह ताला की तौहीद, उसकी किब्रियाई और हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की रिसालत का ऐलान है, और यही वो चीज है जिससे शयातीन सबसे ज्यादा खौफ खाते हैं। इस दौरान मरीज के पास मौजूद भी कलमा तैयबा, दरूद शरीफ और कुरान मजीद की तिलावत मरीज के पास जो भी अफराद मौजूद हों ये जारी रखें। माहौल को पुरसकून रखें, खौफ हरास ना फैलाएं और अल्लाह ताला से मदद तलब करते रहें। याद रखें, असल शिफा और हिफाजत अल्लाह ताला के हाथ में है। आज़ान महज अल्फाज नहीं, बल्कि ईमान का ऐलान, तौहीद का परचम और शैतानी कुव्वतों के खिलाफ एक रूहानी हथियार है। बेशुमार अहले इल्म और मुआलिजीन ने इसके फवाइद का मुशाहिदा किया है। अल्लाह ताला हम सब को हर किस्म के ज़ाहिरी और बातनी शरूर से महफूज फरमाए और अपने जिक्र, कुरान और आज़ान की बरकतों से हमारी हिफाजत फरमाए। आमीन सुम आमीन या रब्बल आलमीन। तो नाज़रीन कराम, आपने सुना कि अगर आपके साथ कोई भी घर में इमरजेंसी ऐसा मसला पेश आ जाए कि जिसके ऊपर जिन, शयातीन, जिन्नात वगैरह, शरीर जिन्नात हमला कर देते हैं और उस मरीज की कंडीशन खराब, हालत खराब होती जा रही है, अगर आपको कोई रूहानी मुआलिज, कोई आमिल नहीं मिल रहा, तो वक्तन फवक्तन आप उसके करीब अजान पढ़ते रहें। इंशाअल्लाह आप अजान पढ़ेंगे, आप अजान पढ़ते रहेंगे, उस मरीज पर आफाका होता रहेगा, उसको शिफा होती रहेगी। तो मेरे प्यारे नाजरीन, अगर आपको हमारा ये अमल, ये वजीफा, ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हमारे किसी और मुसलमान बहन भाई का फायदा हो जाए। इंशाअल्लाह अगर हमारे एक शेयर करने से किसी हमारे मुसलमान बहन भाई का फायदा होगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें भी इसका जरूर अजर व सवाब अता फरमाएगा। मेरे प्यारे नाजरीन, उसके अलावा अगर कोई भी आपको रूहानी मसला है, जिन्नात का, जादू का, बंदिश का, पसंद की शादी का, मोहब्बत का, घरेलू ना इत्तफाकी, नाचाकियां, लड़ाई झगड़े, कोई भी घर में परेशानी, टेंशन, रिस्क का मसला है, वजीफा करें, अमल करें, हमसे रब्ता करें। हमारा नंबर स्क्रीन पर शो हो रहा है। इंशाअल्लाह जब आप कामिल यकीन के साथ, ईमान के साथ, खालिस नीयत के साथ
عمل کریں گے، اعمال کریں گے، اللہ رب العزت ضرور ان میں انشاءاللہ آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ تو میرے پیارے ناظرین، کوئی بھی آپ کو روحانی مسئلہ ہو، آپ ہمارے نمبر پر رابطہ کریں، انشاءاللہ جو بھی آپ کا مسئلہ ہوگا قرآن و سنت کے مطابق اسے حل کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی ناصر ہو، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔